न्यू डी लाइव के दर्शकों को नमस्कार। दर्शकों, आज हम नारनौल में हैं। 23 नवंबर को दादा देवराज जयंती यहाँ पे मनाई जाएगी और यहाँ पे जो लोहान गोत्र के लोग हैं ना, दादा देवराज जयंती पर भारी संख्या में जुटते हैं। पूरे देश भर से लोहान गोत्र के लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। उनकी दादा देवराज में गहरी मान्यता है और कहते हैं कि जो सच्चे मन से आता है ना, उसकी यहाँ पे दवा भी कबूल होती है। तो लोहान गोत्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ हैं। आपका नाम क्या है जी? शमशेर सिंह लोहान। लोहान साहब, बताओ, जो 23 तारीख का कार्यक्रम है, प्रत्येक वर्ष आप ये कार्यक्रम करते हो, तो इसमें क्या क्या इस कार्यक्रम में रखा जाएगा? इसमें सबसे पहले तो हमारा हवन कीर्तन होगा जी। उसके बाद हमारा मतलब ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं, हम हर साल लगाते हैं। 100 से 125 तक हम मतलब बच्चे युवा मतलब हम ब्लड देते हैं जी। उसके बाद हमारा भंडारा चल पड़ता है। भंडारे के बाद हमारा सम्मान समारोह है, यानी मतलब जो प्रतिभा है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो चाहे खेल क्षेत्र में हो, उनको सम्मानित किया जाता है। और उसके बाद हमारा मान सम्मान। और ये भी सुनने में आया कि पूरे देश भर से लोहान गोत्र के लोग यहाँ पे आते हैं। हाँ जी हाँ, ये आपने अच्छा सवाल पूछा। आपके हमारे जैसे भी हमारा उत्तराखंड के अंदर है, तो सभी लोहान गोत्र के मतलब वहाँ से आते हैं, यूपी से आते हैं, राजस्थान से आते हैं और सारे हरियाणा प्रदेश से आते हैं। जैसे सभी अलग अलग प्रदेश से लोग आते हैं, तो यहाँ पे आके भाईचारे से काफी अलग अलग बातें होती होंगी, पुरानी यादें होंगी, ताजा होती होंगी। बड़ी बातें होती हैं, मतलब हम आदान प्रदान करते हैं, बातों का ज्ञान एक दूसरे को बांटते हैं, बड़ी बड़ी बातें बताई जाती हैं। तो वहाँ पर भी मतलब इस प्रकार की बातें हैं कि भाई दादा देवराज को वो भी गहराइयों से मानते हैं, बड़े दिल से मानते हैं। और यहाँ सबसे बड़ी मान्यता ये है कि जो दादा देवराज के मंदिर में माथा टेकने के लिए आते हैं, उनकी लगभग मनोकामनाएं पूरी होती हैं जी। आपका नाम क्या जी? श्री धर्मवीर लोहान। लोहान साहब, बताइए, दादा देवराज जयंती मनाई जा रही है और काफी पूरे देश भर से लोहान गोत्र के यहाँ लोग आते हैं, तो कैसे उत्साहित है इसको लेकर? हम बहुत ही मान और सम्मान के से हमारे दादा देवराज के उत्साह मनाते हैं जी। सारे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी, उत्तराखंड सभी से हर आदमी बुजुर्ग पहुंचते हैं जी। तो पुरानी यादें को ताज़ा करते हुए सबको बताते हैं कि भाई पीछे का इतिहास बताते हैं जी। सारा हमारा लोहान गोत्र का जी बहुत ही मान सम्मान के हमेशा इसको और ये खुशी से मनाते हैं जी। इस दिन का विशेष इंतजार रहता है। बिल्कुल इंतजार रहता है जी। हमारी माताएं और बहनें इस दिन बड़ी खुशी और चाव से जी भजन और कीर्तन करती है, सुबह से लेकर शाम तक बिल्कुल पूरी उसमें रहती है भजन के बारे में। और दादा की इतनी मान्यता है, मतलब तो पूरे भारत से आते हैं और मान सम्मान से आते हैं जी। युवा वर्ग भी खासा उत्साहित है। इस दिन एक बड़ा विशाल रक्तदान शिविर लगा जाता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। हम पूरे युवा इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। ये हमारे मतलब बुजुर्गों से द्वारा काफी समय से मनाया जा रहा त्यौहार है जी। उन्होंने बताया कि बुजुर्गों के समय से ये त्योहार मना रहे हैं, उसकी पूरी तैयारी यहाँ पे चल रही है। और भी युवा यहाँ पे मौजूद। आपका नाम क्या है जी? धर्मवीर जी, बताइए, तो रक्तदान शिविर लगा जाता है, कहते हैं ऐतिहासिक रक्तदान शिविर लगा जाता है और रक्तदान करने से काफी लोगों की जिंदगियां बचती है। एक आप अच्छा संदेश दे रहे हैं इसको, तो रक्तदान को लेकर कैसी तैयारियां रहती है आपकी? रक्तदान को लेकर हम स्टार्टिंग से जिस दिन से हमारे दादा देवराज का जन्मदिन मना रहे हैं, वहाँ से लगातार अब लग हर साल रक्तदान शिविर लगाते हैं और 100 से ऊपर यूनिटें हम हर बार देते हैं जी। आपका नाम क्या है जी? बलजीत सिंह। लोहान साहब, बताओ, जो ये त्योहार मनाते हो ना आप, बड़ा अच्छा आप संदेश जाता है, पूरे देश भर के लोहान गोत्र के यहाँ पे लोग आते हैं, तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप? इसमें सबसे बड़ा भाईचारे का है और हमारी पूरी जो संस्कृति है ना, बुजुर्ग से लेकर के हमारे बुजुर्ग ये थे, यहाँ ये चीज़ें हुई हैं, इनके नाम से गांव बसा है, उसमें ये थे, ये सारी उनके बारे में बताई जाती है। जैसे प्रदेश से और भी आप काफी बुजुर्ग यहाँ पे लोग आते हैं, तो उनसे क्या साझा विचार होते हैं? उनका साझा विचार यही होता है कि हमारे जो बुजुर्ग थे यहाँ से किस किस जगह जा करके बसे हैं, क्या क्या काम धंधा किया है, वो सारी उसके बारे में बातें करते हैं जी। आपका नाम क्या है जी? सतपाल सिंह, बताइए, जयंती को लेकर कैसी तैयारियां चल रही है? जयंती के लिए बड़े उम्र से मनाई जाती है जी। बड़ा सारा सभी की और लोग कैसे, लोगों की मान्यता है यहाँ पे बड़ी श्रद्धा से लोग आते हैं। बड़ी श्रद्धा लोग आते, मानता तो इन और जातियों के बड़े मानना है जी। उनको फिर मानना बड़ा ठीक से। और सारा दिन भंडारा चल रहा है, 6 तक
भंडारा चल रहा है जी। ये देखिए इन्होंने लोगों ने बताया कि जो 23 नवंबर को दादा देवराज की जयंती है वो बड़े धूमधाम से मनाई जाएगी, उसके लिए सभी तैयारियां चल रही हैं, काफी तैयारियां पूर्ण रूप से कर ली गई है। और इनका मानना है कि जो देश भर से लोहान गोत्र के लोग आते हैं उनसे वो अपने विचार साझा करते हैं अपनी संस्कृति के बारे में, और जो युवा आते हैं युवाओं को ये लोग जागरूक करते हैं कि जो पुरानी संस्कृति है उसी संस्कृति में रहना चाहिए। और लोहान गोत्र के लोग यहाँ पे इकट्ठे आकर इस त्योहार को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। बल्कि लोगों का कहना है सिर्फ लोहान गोत्र के नहीं, काफी अन्य जो भी इसमें आते हैं, अलग जो गोत्र आते हैं, 36 बिरादरी के लोगों का भाईचारे का ये एक त्योहार है और इसका बड़ी बेसब्री से इनको इंतजार रहता है और इसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। तो 23 नवंबर को नारनौंद में दादा देवराज मंदिर में एक बड़ा समारोह होने जा रहा है। आपसे भी अनुरोध है कि आप यहाँ पर जरूर पहुंचिए। कैमरामैन सचिन सैनी के साथ सुनील मान, न्यू इंडिया लाइव।